गौरव हिमाचल के पास एक छोटे से गांव में रहा करता था। उस गांव के आसपास घने जंगल और एक छोटी नदी थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माएं, भूत की कहानी सुनता सुनता गौरव बड़ा हुआ। एक दिन गौरव के दोस्तों ने गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर में जाने को के लिए गौरव को उकसाया। उसने अपने दोस्तों से साफ मना कर दिया कि कई सालों पहले एक औरत की मौत हो गई थी। उस उस औरत का भूत उस घर में घूमता है। उन दोस्तों ने उनकी बात नहीं उसकी दो गौरव की बात नहीं मानी। गौरव ने दोस्तों से मना किया जब भी, पर उसके दोस्त नहीं माने। पर कुछ देर बाद गौरव उनकी बात मान गया। गौरव जैसे ही उस घर के पास पहुंचा, उसे ठंड लगने लग गई। धीरे धीरे वहां टूटी खिड़कियां, दरवाजे खुद ही आवाज करने लग गए, जोर जोर से आवाज करने लगे। गौरव दरवाजा खोलते ही डर गया। घर के अंदर का माहौल ही इतना भयानक था कि छत से लटकते हुए जाले, कदम कदम पर टूटा फूटा सामान बिखरा हुआ था। अचानक गौरव को एक आवाज सुनाई दी। उसे सुनते ही गौरव डर गया। उसने आगे आसपास चल रहा था। गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और लंबी लंबी सांस लेने लगा। एकदम से गौरव को एक लंबी औरत सफेद बालों वाली साड़ी पहनकर उसकी तरफ आ रही थी। गौरव डरकर भागने की कोशिश करी। उस औरत की आत्मा ने गौरव का हाथ पकड़ लिया और गौरव विनती करने लगा कि आप मुझे छोड़ दो। सुनकर गौरव चौंक गया। उस आत्मा ने कहा कि वह घरेलू हिंसा की शिकार हुई है। उसके पति ने उसकी हत्या कर उसको जंगल में दफना दिया है, इसलिए उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। यह सुनकर गौरव उस आत्मा की मदद करने के लिए सोचा। उसने वादा किया कि मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा। गौरव अपने दोस्तों से मदद लेने गया। उसके दोस्तों ने भी मदद करने के लिए हाँ कर दी। उसने जंगल में उस औरत की आत्मा को ढूंढा। बहुत ढूंढने के बाद उस औरत की आत्मा वो औरत का शरीर उसे मिला। तो उसने पुलिस को बताया। पुलिस ने उसकी लाश देखकर उसके पति को पकड़ा और उसको उम्र कैद की सजा दिलाई। गौरव ने पंडित को लेकर आया उस घर में और पूजा पाठ करवाकर उस आत्मा को मुक्ति दिलाकर उस आत्मा ने गौरव को धन्यवाद कर किसी गांव में गौरव के कारनामे सुनकर गांव वालों ने उसकी प्रशंसा की और उसको इनाम दिया। उस दिन के बाद गौरव और आत्माओं से नहीं डरता। इसीलिए कहते हैं सब चीज को मानना चाहिए। धन्यवाद।